मोहतरमा फिजा साहबा, आज क्या भरना पा और हाथों में गुलेलें उठाए हुए मजबूत और जुर्रतमंद फ़िलिस्तीनियों ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के नहीं रख दिया है कि जो एटॉमिक पावर और इस वक्त बेहतरीन दिफाई सलाहियत का हामिल इसराइल, आज वो चीखें उसकी ट्विटर पे देखिए, आप दीगर आप उनके सोशल मीडिया पे देखिए, उनकी चीखें देखिए और जनाब उनकी हालत देखिए। क्या ये हमारे हुक्मरानों को ये समझने के लिए काफ़ी नहीं है कि अगर बेसरो सामानी के आलम में चंद हज़ार जो नौजवान हैं, अगर वो इतने बड़े मुल्क को अगर वो घुटनों पर ला सकते हैं, तो काश हमारे एटम बम, हमारे मिसाइल, ये अचार और ये जनाब मुरब्बे के लिए ना हो। कम अज़ कम हम जो मुसलमान हैं, हमारा जो हक बनता है कि अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया है कि हम जुल्म के खिलाफ या तो हाथों से उसको रोकें, अगर हाथों से नहीं तो हम ज़ुबान से उसको रोकें, और ज़ुबान से नहीं तो दिल से बुरा जाने। लेकिन हुज़ूर ने फरमाया कि ये अज़फ़ुल ईमान है। तो अल्लाह ताला हमें कमज़ोर ईमान से बचाए और हमारे हुक्मरानों को जुर्रत अता करे। मैं ये समझाना चाहता हूँ अपनी कौम को कि होश के नाखन लें सारे और पहचाने ऐसे किरदारों को कि जो कभी ख़वातीन के नाम पर, कभी मुल्क के नाम पर, कभी किस हवाले से, कभी इंसानियत के नाम पर, कभी मजहबी आज़ादी के नाम पर आकर इस्लाम, बानी है इस्लाम और अकदार इस्लाम के खिलाफ अपनी ज़ुबानें खोलते हैं। आज ज़रूरत इस अमर की है कि सबसे पहले पाकिस्तान, तमाम जितनी भी इस्लामी उम्मा है, उनकी क़यादत करते हुए हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे वज़ीर आज़म साहब, ये सब ऐलान करें और इसराइल को टाइम दें कि अगर वो इस खबासत से बाज नहीं आता तो हम फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़े होकर उसका मुकाबला करेंगे। हम अपनी हुकूमत से ये मुतालबा कर सकते हैं कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए वो खुल खुलाकर इनकी मजम्मत करें और फ़िलिस्तीनियों का साथ दें। जना साहब, जो सवाल आखिर में पूछा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने, और उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ, हमारे वज़ीर आज़म, हमारी हुकूमत, उनको एक स्टैंड लेना चाहिए, तो आपको लगता है कि ये स्टैंड हम ले सकते हैं? और किसी हद तक पाकिस्तान बहुत खुलकर बात करे इस इशू पर, तो आप कितने मुतमईन हैं, इससे ज़्यादा भी कुछ किया जा सकता है? बदकिस्मती कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, फ्रांस का जो वाक़या हुआ जहाँ नामूस रसालत पे इतना बड़ा हमला हुआ, तो उस पर तो मुल्क हमारी इकट्ठे ना हो सके सारे। पाकिस्तान चीखता रहा, पाकिस्तान कहता रहा, पाकिस्तान का रिएक्शन आया, लेकिन किसी और इस्लामी मुल्क से कोई बात ही नहीं हुई। कुछ थोड़ा बहुत जो था वो तैयब उर्दगान बात करते रहे, और फ़लस्तीन के मामले में तैयब उर्दगान और ईरान ये खासे इसमें वोकल हैं, और इनके अलावा पाकिस्तान, तो वरना इस्लामी दुनिया नहीं बोलती। अब चीज़ ये, तैयब उर्दगान ने कहा कि आज ये किबला अव्वल की बारी है, कल आपके असल किबले की बारी आ जाएगी, फिर आप समझेंगे कि आपके ऊपर हमला आया है इस्लामाबाद और अंकारा पे। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को एक दूरअंदेशी, अगर दूरअंदेश हो कौम तो वो आगे का सोचती है, लेकिन बदकिस्मती के अरबों में ये सोच है नहीं। और अरब आज पैसा उनके पास है, दौलत उनके पास है, लेकिन वो इस्लाम के साथ लगाव और खलूस नहीं है। आज इनके मुल्कों में मंदिर बन रहे हैं, वहाँ पे महाभारत पढ़ाई जा रही है और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे बुत रखे जा रहे हैं। ये इन्हताज जो है वो हमें ले बैठेगा। ठीक है मुफ्ती साहब, अपने जनरल साहब को भी सुना, बड़ी उन्होंने अच्छी बात की, बिल्कुल सही बात वो कर रहे हैं। अच्छा, अब अरब के कुछ ममालिक जिनका जिक्र कर रहे हैं अभी जनरल साहब, जो खामोश हैं, जो खुलकर मुखालफत नहीं करे, तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, हम ये समझ सकते हैं कि उनका मुफाद उनके लिए उनके ईमान से या मज़हब से ऊपर आ गया, यानी तरजीहात में, प्रायोरिटीज़ में मुफादात हैं, और वक्ती मुफादात कह दूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तो जहान फ़ानी है, यहाँ से तो जाना है, टेम्परेरी है, लेकिन ईमान हम अपने साथ लेकर जाएंगे उस अगले जहान में जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये देखें, आप एटॉमिक पावर हैं, तो आपसे जो हो सक रहा है, और कौमों में गैरत सबसे बड़ी चीज़ होती है, और ये हुक्मरानों में भी। ये ठीक है, हमें मालूम है कि हमारी इकानमी के मसाइल हैं, हम घिरे हुए हैं, लेकिन आपके पास एटम बम है, एटॉमिक पावर हैं आप। और एटॉमिक पावर होने का क्या मतलब है कि अगर आप वाज़ेह तौर पर खुलकर किसी चीज़ पर स्टैंड लें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये जारियत और दरिंदगी जो इस वक्त मस्जिद अक्सा के दाएँ बाएँ या फ़लस्तीनी जो मकबूजा इलाके वहाँ पर हो रही है, ये कायम रह सके। और फिर अगली बात ये कि एक हमास छोटा सा ग्रुप है, या अल-अक्सा ब्रिगेड है, या अल-कुद्स ब्रिगेड है, या इसी तरह दूसरे जो उनके मुजाहिदीन हैं। भाई, कश्मीर से हमारा रिश्ता बहुत प्यारा है कि हमारा यहाँ वो हमारे मुल्क कैसा है, लेकिन मस्जिद अक्सा वो हमारे ईमान का उसके साथ रिलेशन है, हमारा किबला है वो, उधर हमारा ईमान है, और हमारे जो बानी पाकिस्तान है उनकी स्टेटमेंट्स इसके ऊपर मौजूद हैं। फिर इसराइल हमारा वाज़े तौर पर दुश्मन मुल्क है, तो भाई आप दुश्मनी का क्या मतलब है, आप उसको क्या, कहाँ, कब उसको सामने लाएंगे? तो मकसद यही है कि जो आप इस वक्त खरबों डॉलर, अरबों डॉलर जो दिफा पे लगा रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है कि जब उम्मा पे या मुल्क पे, कौम पे या इस्लाम पे जब मुश्किल वक्त है, तो उस वक्त आपके ये एसेट्स आपके काम आ सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, वैसे इमरान खान साहब बहुत सारी जगह
अच्छा स्टैंड भी ले लेते हैं। कल की उनका स्टेटमेंट जो आई उसने बड़ा मायूस किया कि जब उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे बैठे थे शहजादा सुलेमान और वहाँ बादशाह जो सुलेमान साहब हैं या जो है ना मोहम्मद बिन सुलेमान, मैं भी था, लेकिन हमारी वहाँ पर इस मसले पर बात नहीं हुई, तो हमें शदीद तकलीफ़ पहुँची कि भाई इतना बड़ा मसला है, बम जहाँ वहाँ पर गिर रहे हैं फ़िलिस्तीनियों पर, वहाँ लाशें उठ रही हैं, मस्जिद अक्सा के अंदर गोलियाँ चल रही हैं, उसकी आग लगी हुई है, और आप वहाँ दोनों क्या कर रहे थे, क्या करने गए आप? क्या सिर्फ लोगों को फ़ोटो सेशन के लिए वहाँ आप तवाफ़ के वो फेरे दिखाने के लिए आप गए थे? तो ये नहीं है। बहरहाल अगर आज जैसे आपने बताया, अगर हमारे